हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी स्पर्श भाग 2 के वीरेन डंगवाल की रचना तोप को पढ़ेंगे। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। पेशे से ये प्राध्यापक थे। वीरेन जी पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। 28 सितंबर 2015 को इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा, जिस पे दूसरी रचना दुष्चक्र में सृष्टा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी रचना जो तोप है वह अंग्रेजों के समय में भारतवासियों पर कितने अत्याचार अंग्रेजों ने किए थे उसका वर्णन इसमें करते हैं। कवि कहते हैं, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में 2 बार चमकाई जाती है। इसमें वो कहते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पे मतलब दरवाजे पे, कंपनी बाग जगह है, एक बाग है जो अंग्रेजों के समय में लगाया गया था। उसमें उसके द्वार पर, उसके मुख्य द्वार पे यह 1857 की जो तोप है जिसका इस्तेमाल 1857 की क्रांति में हुआ था उसे रखा गया है। उसे इस समय दिखाने के लिए विरासत के तरह संभाल करके रखा गया है। जिस तरह से कंपनी बाग हमें विरासत में मिला है उसी तरह यह तोप भी हमें विरासत में मिली है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतवासियों पे जब अत्याचार करने शुरू किया 1857 की क्रांति में इस तोप का इस्तेमाल किया। जिस तरह से उन्होंने अच्छी तरह अच्छे बाग बगीचे, हमें ट्रेन आदि जो मिले हैं हमको विरासत में, उसी तरह हमको ये तोप भी मिली है जो ये दर्शाती है कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए। साल में चमकाई जाती है 2 बार, यह वहाँ पे दिखाने के लिए इस समय रखी हुई है तोप, जिसे साल में 2 बार साफ किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। इस कंपनी बाग में सुबह शाम घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, घूमने वाले आते हैं। इस कंपनी बाग में सुबह शाम हमेशा लोग घूमने के लिए आते हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सूरमाओं के धज्जे। यह तोप उनको अब बताती है कि मैं उस समय, उस जमाने में बहुत ताकतवर थी। जबर मतलब ताकतवर थी। उस समय तो मैं बहुत ताकतवर थी। कितने ही अच्छे सूरमाओं के अर्थात वीरों के मैंने छक्के छुड़ा दिए, मैंने उन्हें पराजित किया। मुझे देख कर के ही वो लोग भाग जाते थे। बहुत सारे वीर ऐसे थे जहाँ पे ये तोप चलती थी उसको देख करके ही उनके पसीने छूट जाते थे। अपने जमाने में अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही करती हैं गपशप। उस जमाने में जब यह तोप चलती थी तो अच्छे वीर लोग भी, उनके भी पसीने छूट जाते थे, वो भी इससे हार मान लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो बहरहाल अब तो उसकी दशा ये है कि उस पे छोटे लड़के भी घुड़सवारी करते हैं, उस पे बच्चे बैठ के खेलते हैं। अब उसी तोप पे पहले जो तोप भयानक रूप लेती थी जिसको देख करके लोग कांपते थे, डरते थे, अब उस पे बच्चे घुड़सवारी करते हैं। अगर इससे ये फारिग होती है मतलब खाली होती है, मुक्त होती है कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर चिड़ियाँ ही अक्सर बैठ के गपशप करती हैं, चिड़ियाँ आके बोलती हैं, बातें करती हैं। कहने का अर्थ है पहले ये तोप अत्यंत भयानक थी, अब लेकिन वो इतना शांत और कोमल दिखती है कि उस पे बच्चे भी आकर के बैठते हैं, चिड़ियाँ आकर के बैठती हैं। अब उसकी वो शान नहीं रही। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। तो
कभी कभी ये चिड़िया जो हैं वो इसी तोप के भीतर उसके मुंह के अंदर घुस जाती हैं। खास तौर पे जो गौरैया चिड़िया होती है वो शैतानी करती हैं, खेलती कूदती हैं उस तोप के ऊपर और इसके अंदर घुस जाती हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। ये चिड़िया उसके अंदर घुस करके खेलती हैं, उसके ऊपर गाने गाती हैं, बोलती रहती हैं। ये इनसे पता चलता है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कितनी बड़ी तोप हो अर्थात कितना भी ताकतवर हो, उसका मुंह तो एक ना एक दिन बंद होना ही है। कहने का अर्थ है समय सबका आता है, सबका बदलता है। ये तोप उस जमाने में कितने लोगों को डराने का काम करती थी, आज ये तोप किसी काम की नहीं है, बच्चों के खेलने के काम में आती है और इसका कोई काम नहीं है। लोग इसको देखने आते हैं कि उस समय में ये तोप क्या कर सकती थी, आज ये क्या कर रही है। आज ये केवल एक नुमाइश की चीज बन गई है, केवल इसे देखने के लिए रख दिया गया है। ये हमको विरासत में मिली है। ये जो पूरी रचना है ये दिखाती है कि कोई कितना भी ताकतवर हो, एक ना एक दिन तो वो हारता ही है। जिस तरह से ये तोप उस समय वीरों के छक्के छुड़ा देती थी, आज ये केवल दर्शन की वस्तु बन के रह गई है। इसके शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ लें। इसकी व्याख्या पूरी यहाँ पे दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। अब मिलते हैं किसी और पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।